तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। अब हम बीएचयू पीएचडी एडमिशन 2025-26 में सीट एलोकेशन रूल पर आते हैं। तो सीट एलोकेशन रूल क्या है? द सीट एलोकेशन शैल बी डन एज पर द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो क्या होगा, ये इन प्रोसीजर के थ्रू सीट एलोकेशन डन होगा। ठीक है, देखो, फॉर ईच सब्जेक्ट बास्केट अ सिंगल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच मोड ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट बास्केट आप लेते हैं तो उसके लिए क्या होगा, एक सिंगल मेरिट लिस्ट ही बनेगी फॉर ईच मोड ऑफ एडमिशन। ठीक है, इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम बोथ मेन एंड एलाइड डिसिप्लिन। तो इसमें मेन डिसिप्लिन के भी बच्चे आएंगे एंड एलाइड डिसिप्लिन के भी बच्चे आएंगे एंड अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, और ऑर्डर ऑफ मेरिट में अरेंज किए जाएंगे। आउट ऑफ द टोटल एडवर्टाइज सीट्स ऑफ द सब्जेक्ट बास्केट अ मैक्सिमम ऑफ 20% सीट शैल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ एलाइड डिसिप्लिन। तो इसमें क्या होगा, जो सब्जेक्ट बास्केट है इसमें मैक्सिमम 20% जो सीट होंगे एलाइड डिसिप्लिन के आएंगे, और 80% जो रिमेनिंग 80% सीट किसके द्वारा फिलअप किए जाएंगे, मेन डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स के थ्रू फिलअप किए जाएंगे। बट अगर आप मेडिकल साइंस के लिए जाएंगे तो नंबर ऑफ सीट्स एलाइड डिसिप्लिन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हु हैव ऑफर्ड सीट फॉर द पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26। तो अगर आप मेडिकल साइंस में जाएंगे तो वहाँ पे ये रूल लागू नहीं हो रहा, जो मैंने अभी इसके पहले बताया है। ये क्या है, ये उनके कमेटी के ऊपर है। द एलोकेशन ऑफ द सीट्स शैल बी 50% इन बोथ मोड्स विथ फ्रैक्शनल सीट्स। ठीक है, तो इफ एनी राउंडेड ऑफ इन द फेवर ऑफ द जेआरएफ मोड। ठीक, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, द एलोकेशन ऑफ सीट्स shall be done strictly based on the merit and the candidate of any category may be allotted seats in the main discipline, main या allied discipline. Once the seat of any category are filled by the candidates of the main or allied discipline subject, the remaining candidate of that category shall be kept on the waiting list. तो जो बाकी के बच्चे बच जाएंगे एक बार फिलअप होने के बाद, ये तो नॉर्मल सी बात है, हर कोई जानता होगा, तो उनको वेटिंग लिस्ट पे रखा जाएगा फर्दर द सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, हो सकता है किसी किसी डिपार्टमेंट का सेकंड राउंड आए ही ना, और किसी का हो सकता है आ जाए। वो तो मतलब स्टूडेंट कैंडिडेट के बेसिस पर डिपेंड करेगा, उनके माइंड के ऊपर कि वो एडमिशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इफ एनी सब्जेक्ट बास्केट इफ वैकेंसीज आर नॉट फिल्ड अप ड्यू टू लैक ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम द मेन डिसिप्लिन एलाइड डिसिप्लिन, द वैकेंट सीट विल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ एलाइड डिसिप्लिन मेन डिसिप्लिन ऑफ द सेम मोड। ठीक है, तो जो अगर मान लो मेन डिसिप्लिन के बच्चों के द्वारा सीट फिलअप नहीं हो रही तो एलाइड डिसिप्लिन के बच्चों को बुला लिया जाएगा उसके लिस्ट में, और अगर एलाइड डिसिप्लिन के बच्चों के द्वारा नहीं फिलअप हो रही तो मेन डिसिप्लिन के बच्चों को लिस्ट में बुला लिया जाएगा। बट अगर दोनों ही कम पड़ गए तो फिर वो सीट खाली ही चली जाएगी। ठीक है, और ये जो रूल है ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लागू नहीं होगा, सिंपल सी बात। द सीट allocation for the various centers of the university shall be done as per the academic council resolution of 17 दिसंबर 2024। ये चीज आपका डन हो गया है 7 दिसंबर 2024 को ही। इन केस ऑफ टाई बिटवीन कैंडिडेट द कैंडिडेट विद हायर एज शैल बी कंसिडर्ड एज हैविंग हायर रैंक। अगर दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों का सेम मार्क आ रहा है, एक की एज ज़्यादा है एक की एज कम है, तो जिसकी एज ज़्यादा है उसको मतलब ऑप्शन दिया जाएगा एडमिशन लेने के लिए। सिंपल सी बात यही इसका कहने का है कि उसका रैंक हायर बना दिया जाएगा। हायर बनाने का मतलब कि उसको एडमिशन के लिए ऑफर दिया जाएगा। ठीक है, रैंक हायर बना दिया, बट हो सकता है कैटेगरी वाइज वो फिर वेरी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर कैटेगरी देखेंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। अगर कैटेगरी भी सेम हुआ तो कंफर्म बात है कि उसी का एडमिशन होना है, अगर इन दोनों में चूज करना हो। If the seats remain vacant in any mode of admission, the second cycle of admission as per clause A.6, ठीक है, of the bulletin shall commence after the end of the first cycle of admission। तो जब फर्स्ट साइकिल ऑफ एडमिशन जब आपका फिनिश हो जाएगा, देन उसके बाद आपका क्या होगा, सेकंड साइकिल ऑफ एडमिशन स्टार्ट होगा, और कोई भी वैकेंट सीट रहेगी तो उनको फिलअप करने का काम किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई हो।